प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह फेल बताया है। सैनी के अनुसार $1 की कीमत 90 रुपए हो गई है। वहीं विदेशी कर्ज भी बढ़कर 300 लाख करोड़ हो गया है। इसके बावजूद देश को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पेश किया जाता है। सैनी ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय $1 की कीमत 58 रुपए थी और विदेशी कर्ज 55 लाख करोड़ था, जबकि भाजपा की मोदी सरकार ने 11 साल में ही इसे बढ़ाकर 300 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। इसी तरह डॉलर की कीमत 11 साल में 58 रुपए से 90 रुपए तक पहुंच गई है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ नेता भारत को कभी तीसरी तो कभी चौथी अर्थव्यवस्था बताते हैं। सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कांग्रेस शासन में बनाए गए संसाधनों को बेचने का काम किया है। इनमें एयरपोर्ट, बंदरगाह और कई सरकारी उपक्रम शामिल हैं। उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जबकि गरीब लोगों के हित में नीतियां नहीं बन पा रही हैं। सर, जिस तरह से भारत का रुपया लगातार गिर रहा है, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारत के 90 रुपए के बराबर हो गई है और भारत के रुपए की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2014 में जब से बीजेपी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके सीनियर नेता सब पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को अंधेरे में रखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, चौथा नंबर पर है। हम कहते हैं कि आप हकीकत देखें। आज की हिंदुस्तान की पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो देख रही है। आज आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरह से बयानों से ये खुद के सरकारी आंकड़ा आते हैं कि किस तरह से आज हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था गिर रही है। पूर्व में जब हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 से पहले, तब डॉलर की कीमत 58 रुपये थी और आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर आज की स्थिति 90 रुपये पार कर रही है। तो आज पब्लिक समझ रही है कि किस तरह से रुपये की कीमत गिर रही है। उस टाइम पर अर्थव्यवस्था सही थी, आज की स्थिति में अर्थव्यवस्था सही है कि जब 90 रुपये होगी, अर्थव्यवस्था कहाँ से सही है? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, गिर रही है। ये पूर्व में 2014 से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो बहुत उल्टा से उल्टा बयान देते थे कि केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, क्या कारण है कि पैसा इतनी तेजी से गिर रहा है? पाकिस्तान का पैसा नहीं गिर रहा, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा, तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान का पैसा इतनी तेजी से गिर रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 58 रुपये। तो ये उस टाइम पे 58 रुपये पे भी खुद वो नाराज थे और आज खुद के कार्यकाल में 90 रुपये को पार कर रहा है, तबकि ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। दूसरा आंकड़े आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ही पता लगता है कि देश के ऊपर कर्जा जब 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी सरकार थी, तब उस टाइम पे 55 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्जा था। वो कब था? आज़ादी से लेके 2014 तक, 70 साल में। और आज नरेंद्र मोदी जी की आज की स्थिति यह है कि आपके चैनल के माध्यम से पता लगता है आज 300 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्जा है। तो तुलना करी जाए कि कहाँ 55 लाख था, आज 300 लाख करोड़ रुपए हो गया। 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 11 साल में इन्होंने बढ़ाया है और उससे पूर्व 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की ऐसी जो प्रॉपर्टियां, ये कहते हैं 70 साल में क्या किया। हम कह रहे हैं 70 साल में हमको बताने की जरूरत नहीं है, आज हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है। जब से जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम से लेकर 2014 तक हमारे देश में क्या क्या निर्माण हुआ था। उस टाइम पे हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। उन्होंने उस टाइम पे पूरी ना रहने को जगह थी, ना हमारे पास अनाज था। उन्होंने संघर्ष करके ये सबको रोटी दी, रोजगार दिया और उसी टाइम पे आज तक कितने IIM बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितनी बांध बना दिए, जो आज प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको बेच करके हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। सारे एयरपोर्ट बेच दिए। इन्होंने बनाए थे क्या? इनके टाइम पे बनाए थे क्या? जितनी आज हिंदुस्तान की पब्लिक पढ़ी है, इनके नेता पढ़े, वो जिन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, वो भी कांग्रेस की देन है, उन्होंने ही बनाए थे। तो ये आज ऐसे बेच रहे हैं जैसे ये कोई दहेज में लेकर आया हो माल, उसको बेच दिया। और एक तरफ 300 लाख रुपये का करोड़ रुपये का खर्चा इन्होंने देश को ऊपर चढ़ा दिया। देश की सारी प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दी, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, सारे एयरपोर्ट बेच दिए। बेच के काम कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? बेच करके पैसे को कहाँ ले जा रहे हैं? देश के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है और ये पैसों को ले जा रहे हैं। ये
अपने 2-3 जो साथी हैं अडानी अंबानी, उनका अलावा पूरे हिंदुस्तान इनको नहीं देख रहा। हिंदुस्तान कहीं भी हो, बर्बाद हो, इनको कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो एक ऐसा वर्ड कहा है जो इनको डूब के मर जाना चाहिए कि हम तो क्या लेकर आए थे, हम तो फकीर है, झोले लेके चल देंगे। इनके बयान देखो और हमारे प्रधानमंत्रियों के बयान सुनो कि वो कहते हैं कि हमारा एक एक बूंद की कतरा देश के काम आएगा, हम देश के लिए जिए, देश के लिए मरेंगे। तो इनके कहने और करने में फर्क है। हमारे कांग्रेस नेताओं ने जो कहा है वो करा है, और ये जो कहते हैं वो तो करते ही नहीं। आज देश पूरी तरह संकट में घिरा हुआ है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना मेडिकल सुविधा है, ना हमारे महिला सुरक्षित है, और ना ही हमारा संविधान सुरक्षित है। संविधान के ऊपर आँच आई हुई है। तो इसलिए मैं हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान पर ध्यान दे, ऐसी चीज़ अपना दे, अर्थव्यवस्था भारत की संभालें और देश को संकट से बचाएं।